नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 2024 के चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जाग गया है। मणिशंकर अय्यर ने अब पाकिस्तान की ओर से एटम बम का डर दिखाया। साथ ही कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब सवाल यह है कि अय्यर पाकिस्तान की ओर से भारत को धमकी दे रहे हैं क्या? और क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, अय्यर का पाकिस्तान प्रेम इससे पहले भी जागा और इससे पहले भी कई बार अय्यर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। पहले सैम पित्रोदा का विरासत कर और रंगभेदी टिप्पणी पर सियासी बवाल। ये थमा भी नहीं था कि अय्यर के पाक प्रेम पर सियासी घमासान शुरू हो गया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास में गैस पैनल रहेगा जिनके साथ भी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मणिशंकर अय्यर का वो पूरा बयान सुनवा देते हैं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, इस पर किस तरह से काउंटर किया है, एक बार देखिए। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। मणिशंकर अय्यर को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है? पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर। चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे हैं पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। ये शायद मणिशंकर अय्यर ने भूल गए हैं। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की ये जो लव स्टोरी है,
ये 4 जून को कंप्लीट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार है और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी को प्यार रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता मोर्चा खोले बैठे हैं और कह रहे हैं कि होगा पाकिस्तान के पास आटम बम, लेकिन हमारे पास में मोदी हैं। और भारत की अगर आप वाकई वैल्यू करते हैं, अगर आप वाकई मानते हैं कि आप भारत के हैं, तो आपको भारत के दम का पता होना चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले कांग्रेसी प्रवक्ता डॉक्टर टीना के साथ में शुरुआत करते हुए, डॉक्टर टीना, ये जो बात कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर, इससे कांग्रेस इत्तेफाक रखती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बयान से बिल्कुल असहमत है, क्योंकि तो पहले बात पे मुख्यमंत्री कोई किसी पद पर नहीं है। अगर वो कोई बयान देते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अलग सोचती है, अलग बयान है उसके, और वो इस तरीके से मुझे लगता है कि मीडिया से भी हमारी खास तौर पर जल्दी से एक और बात सर, मैम जल्दी से एक और सवाल, तो मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी के हैं या नहीं? देखिए, अच्छा, ये सवाल तो जब हम लगातार पूछ रहे हैं कि अरुण गोविल से क्यों नहीं माफी मांगते, ज्योति मिर्धा क्यों नहीं माफी मांगती, संविधान बदलने की कौन बात कर रहा है? संविधान बदलने की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तब कभी कोई डिबेट नहीं हुई। आज जब पुराने बयान उठाकर आपके इन तमाम सवालों पर जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए डॉक्टर टीना करमवीर। घुमाइए मत बात को। मैं ये पूछ रही हूँ कि मणिशंकर अय्यर जो बात कर रहे हैं, सुनिए, 125 करोड़ की आबादी के दिल को तोड़ने वाली बात वो कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वो कांग्रेस के नेता है या नहीं? नहीं, ये आप लोगों की मीडिया की जरूर आहत हो गई होगी भावना, लेकिन देश की जनता की भावना बिल्कुल आहत नहीं हुई। तो उनका पाकिस्तान प्रेम, इसका मतलब आपको कबूल है? राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, तो मणिशंकर अय्यर जो बात कह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, दूसरा आप कह रहे हैं कि मीडिया के लोगों को और फलाने लोगों को हो सकता है इससे इत्तेफाक। के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है, चाहे वो सैम पित्रोदा। तो मणिशंकर अय्यर का बयान गलत है ना, और मणिशंकर अय्यर नेता है ना पार्टी के। तो पार्टी, मैंने पूछा ना, क्या अरुण गोविल आप वो सवाल पूछे, लेकिन आपका सवाल मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन पहले आप मेरे, मैम देखिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है, मैं जल्दी से ये सवाल, इसका जवाब देंगे ना बीजेपी के प्रवक्ता? इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हूँ मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं ये पूछ रही हूँ कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दे रही है? हाँ या ना में मैंने जवाब दे दिया, अब आप मुझे बताइए, मणिशंकर अय्यर आपके नेता है या नहीं? इंटरव्यू उठाकर देखिए, मणिशंकर अय्यर आपके नेता है या नहीं? चीन से डरते हैं, मणिशंकर अय्यर आपके नेता है या नहीं? क्या मैम, मणिशंकर अय्यर आपके नेता है कि नहीं? कांग्रेस से उनका कोई ताल्लुक है या नहीं? अरे नेता है, हम स्वीकार कर रहे हैं हमारे नेता है, लेकिन हम उनके बयानों को थोड़ी ना, अब कल को कोई भी कुछ बोल देगा तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थोड़ी होगी। हम हर एक व्यक्ति का उनका निजी बयान होगा। अब जल्दी से एक और सवाल, आपने कहा कि पार्टी उनके इस बयान से असहमत है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनके बयान से 125 करोड़ की आबादी का दिल नहीं टूटेगा। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? सिमिलर आवाज पर जाइए और उनसे बयान लीजिए। कांग्रेस पार्टी इस बात पर कभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती है। जब हमने एक बार बोल दिया हम इस बयान से असहमत है तो असहमत है, लेकिन आप बताइए कि क्या जयशंकर जी से मोदी जी सहमत है? कोई नहीं पे किस तरीके से, मतलब चीन से डरते हैं, तब भावना इतनी आहत नहीं हुई मीडिया की। डॉक्टर कौशल मिश्रा देंगे ना? अरे मैडम, मीडिया की भावनाएं क्यों आहत होंगी? और आप लोगों ने क्या ये एक पूरा, सुनिए, ये क्या डायलॉग आप लोगों का पेट हो गया? कोई सवाल पूछो तो आप मीडिया की भावनाएं आहत होंगी, ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप किन एंकर्स के साथ में डिबेट करती हैं जो ऐसा करती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे शो में आप इस तरह की बातें मत कीजिए। मुझे नहीं पता आप कौन से एंकर के साथ में डिबेट करती है, आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट केयर अबाउट इट, क्या ऐसे मुद्दे हैं? बट प्लीज सबको एक लाठी से मत हाकिए, सबको एक लाठी से मत हाकिए मैम, प्लीज। ठीक है डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, आप खुद उनसे इत्तेफाक नहीं रख रहे, आप इतना कॉन्ट्रोडिक्टरी बयान और कॉन्ट्रोडिक्टरी बात कर रही हैं। एक सेकंड आप रुक जाइए, और भी लोग डॉक्टर कौशिका मिश्रा के बारे में। पूजा जी, कांग्रेस के ऊपर एक शेर बहुत फिट बैठता है कि गैयत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है, ढपली कुछ है, राग कुछ है। यही हाल कांग्रेस का हुआ है। हो गया कि नहीं हुआ मिश्रा जी? अब एक एक करके बात करते हैं ना, बहुत लिमिटेड टाइम होता है मैम, वो तो उठा के भाग जाएंगे। अब रुक जाइए, जवाब ले लें। आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लूं। मैम आपका फेडर मुझे डाउन करना पड़ेगा मजबूरन, प्लीज। वो टेम्पो
ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। टेम्पो बता रहे थे अडानी अंबानी का। अरे तो डॉक्टर टीना जी थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रख लीजिए प्लीज। डॉक्टर कौशिका मिश्रा जी। पूजा जी, कांग्रेस प्रवक्ता की बेसब्री बता रही है कि इनका क्या हाल है। चाहे मणिशंकर अय्यर का आज का वो बयान देख लें, चाहे इनके शशि थरूर का जो आर्टिकल छपा था बांग्लादेश में, जिसमें वो कश्मीर के बारे में कहते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की बात देख लें। इन्हीं के, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन्हीं के नेता से ऐसी गलती क्यों होती है। अगर ये कहते हैं गलती है, पर मुझे लगता है कि इनकी नीयत ही साफ नहीं है। ये तुष्टीकरण के चश्मे में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अपने देश और राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा को भी भूल जाते हैं। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये भी भूल जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाक ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, एटम बम उसके पास भी है। मणिशंकर कहते हैं कि इनसे बात करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। इन्होंने दोस्ती करके 3 बार अटैक हुआ, तीनों बार भारत जीता। और जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था तो पूरी आर्मी गई थी अटैक करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए। तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं अगर हम इस समय पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो हमारे देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इस तरह की फीलिंग है अपने देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों के लिए रखने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव